आपको तो बस भेज के बुलाया गया होगा ना, कैसे? अपने बाइक से आए, ये देखिए अपने बाइक से आए हैं। यहाँ आप भी? 70 किलोमीटर है हमारा घर, 70 किलोमीटर घर है। साधन वाधन नहीं भेजा गया? लालच नहीं भेजा? हम अपने मर्जी से आए, साधन कोई नहीं भेजे हैं। राहुल गांधी हमें साधन नहीं भेजे हैं, हम अपने से आए हैं। अपने मूर्ख से उम्मीद, पढ़ा लिखा मतलब? पढ़ा लिखा माने राहुल गांधी, अब मूर्ख माने बिना पढ़ा लिखा माने मोदी। हम बिहार से आए हैं, यही एयू में पढ़ते हैं। अच्छा, आप कह रहे थे कि क्या आप लोगों को कहा गया था कि नहीं आना है यहाँ पर? नहीं, हम लोग खुद से आए हैं, छात्र से आप लोग? जी, हम सब लोग सब खुद से आए हैं। हाँ, स्वयं खुद से आए हैं। लोग तो कल कहेंगे कि अरे इतनी ज्यादा भीड़ हुई तो लाया गया था, कांग्रेस पास इतना काला धन है कि वो लोगों को पकड़ लिया। राहुल गांधी जी ने अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुद्दे पर ट्वीट करके खुद अपना समर्थन दिया है, और अभी भी हम खुद हमारी मर्जी से आए हैं यहाँ पे, हमें किसी ने नहीं बुलाया। राहुल गांधी से उम्मीदें हैं आप लोगों को? बिल्कुल उम्मीद है, तभी तो आए हैं। लगता है आप लोग तो युवा यार, पढ़े लिखे। हम तो युवा हैं, तभी तो कह रहे हैं अग्निवीर की वजह से आज हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। बुलाया गया, कहा गया था कि नहीं आना? मैं यूपीएससी एस्पायरेंट हूँ। और यहाँ मैं राहुल जी के पास आया हूँ। यहाँ उनकी जो भी छात्र के साथ उन्होंने रखा है, जो भी बातचीत करेंगे, तो उन्हीं के बारे में मैं यहाँ पे आंदोलन में शामिल हूँ। ऐसा बा, ये बार हम पे इलाहाबादी है प्रयागराज हराई के इनकर इतना वोट ठोका हम बचे कांग्रेस के कि इनकर मत भ्रष्ट हो गए, एक चली नहीं है। धर्म जाति से उब चुके हैं। अब हम लोगों को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। धर्म तो बचाना ना, हिंदू धर्म नहीं बचाना। धर्म बचाने अच्छी बात है, अगर सर हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं नहीं पूरा होगा तो हम क्या बचा कर क्या करेंगे? क्या बता रहे मोदी जी, क्या बचा रहे? धर्म का प्रचार प्रसार करें। देखिए स्कूल बंद कर दिए, स्कूल देखिए, मैं कह रहा हूँ जिधर से कावड़िया निकल रहा है, कभी ऐसा हुआ कि स्कूल बंद होगा? पूरे स्कूल बंद करके कांवड़ निकल, ये धर्म बचा रही है? वही तो नहीं चाहिए हमें। अगर धर्म खतरे में होता तो बीजेपी का 12 साल हो गए, कब का बच चुका होता धर्म। मैं मध्य प्रदेश एमपी से आया हूँ। हमारी एक ही मांग है, जो पेपर में हमारे एमपी में पटवारी का 15-15 लाख रुपए लेकर जो पेपर लीक हो रहे हैं, सीयूईटी का देखिए, सीबीएसई का देखिए, हर चीज पेपर लीक हो रहा है। छोड़ा यार, उनका चर्चा ही न करते। वो न हिंदू संप्रदाय का है, वो गोरख संप्रदाय का है, सरंगिया हवा, उनसे क्या मतलब है हिंदू संप्रदाय से? और कई लोग तो मेरे ही कई दोस्त हैं जो चले गए हैं इलाहाबाद से, साथ के ही दोस्त जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, तो कहीं निराश होके चले गए हैं। अब माँ बाप पैसा देते हैं। अब मान लीजिए कि आप ही बताइए, जो एक्सपेंड करते हैं टाइम टू टाइम, तो कहाँ से पेरेंट्स पैसा देंगे? कोई घर बेच रहा है, कोई ज़मीन बेच के पढ़ा रहा है। इतना बोले, कहाँ से है भैया? प्रयागराज। अच्छा, प्रतापगढ़ से। हाँ, प्रतापगढ़ क्या बोलते हैं, वो गोपालापुर है गाँव, वहाँ से प्रतापगढ़ राजा भैया। हाँ, वहाँ से आए हुए हैं। तो क्या कहेंगे, यहाँ तो छात्रों की बहुत भीड़ दिख रही है, क्या ये छात्र हैं, हमारा भी पेपर लीक होता है, हर एक चीज होता है, इसलिए कर रहे हैं। तो आपको तो बस भेज के बुलाया गया होगा ना, कैसे? अपने बाइक से आए, ये देखिए अपने बाइक से आए हैं। यहाँ आप भी? 70 किलोमीटर है हमारा घर, 70 किलोमीटर घर है। साधन वाधन नहीं भेजा गया? लालच नहीं भेजा? हम अपने मर्जी से आए, साधन कोई नहीं भेजे हैं। राहुल गांधी हमें साधन नहीं भेजे हैं, हम अपने से आए हैं। अपने से तो क्या राहुल गांधी से उम्मीदें हैं आप लोगों को? बिल्कुल उम्मीद है, तभी तो आए हैं। लगता है आप लोग तो युवा यार, पढ़े लिखे। हम तो युवा हैं, तभी तो कह रहे हैं अग्निवीर की वजह से आज हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि ये खाली बरगला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। अग्निवीर वापस आज ले लें, आज हम यहाँ से चले जाएंगे। अच्छा। हाँ, अग्निवीर में मेरा पेपर हो गया था, सिर्फ ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, उसके बाद अग्निवीर लागू हो गया और हम लोग आज इधर उधर भटक रहे हैं। तो वो तो बताते हैं कि अग्निवीर को हमने युवाओं के हित में वो तो बताएंगे, साल में 30 दिन छुट्टी है, 10 दिन सफर में चला जाएगा, बचा 20 दिन किस काम का है बता दें। पढ़ा लिखा से उम्मीद न करें, मूर्ख से उम्मीद। पढ़ा लिखा मतलब? पढ़ा लिखा माने राहुल गांधी, अब मूर्ख माने बिना पढ़ा लिखा माने मोदी। कभी स्कूल गया, सर्टिफिकेट ही नहीं है। ये गप्पू पप्पू बना रहा। कहा कि स्कूल नहीं गए वो? कौन? अरे उनका कार्य बताओ। इतना मेहनत करके चाय बेच करके उन्होंने पढ़ाई की। चाय बेचे देखे रहे आप? जब रेलवे स्टेशन नहीं रहा, चाय कहाँ बेचे? आप देखे थे? हम देखे तो मोदी जी बता रहे थे। मोदी जी बता, आप देखे थे मोदी जी को चाय बेचने के लिए? बताइए यार, जब चाय बेच रहे थे तो हो सकता हम रहे ही ना हो। कैसे नहीं? फिर कैसे क्या बता देखे उन्हें चाय बेचते हुए? हमें बता दो, आप कहीं उन्हें देखे हो चाय बेचते हुए? अरे हम नहीं देखा, मोदी जी बता रहे हैं ना। अरे बताने से क्या, हम भी कुछ बता देंगे। हम कह रहे मोटरसाइकिल से आए, तो हम मान लिए कि मोटरसाइकिल से आप आए। ये देखिए गाड़ी खड़ी है वहाँ पे, वो भी मोदी जी बताते हैं कि नाला से गैस निकाल के चाय बना ले। हम तो सबूत दे रहे हैं, हम आए हुए हैं। खाना खाए ना, बनाई जाए सिलेंडर की जरूरत का बा, बनाई लगाई दे। 1000 रुपये ऐसा बा, ये बार हम पे इलाहाबादी है प्रयागराज
हराएगी। इनकर इतना वोट ठोका हम बचे कांग्रेस के कि इनकर मत भ्रष्ट हो गए, एक चली नहीं है। ये कह रहे ये भाजपा के लोग कह रहे हैं कि भ्रम फैला रहे हैं छात्रों के बीच में। पहले भ्रम फैलाए जो है संविधान को लेके, अब युवाओं को लेकर। देखा भाई साहब, ईमानदारी पर हुआ, ये राम के नाम पर भ्रम फैलाए, मंदिर के नाम पर चंदा चोरी में भ्रम फैलाए, 79 से पैसा वसूली करता नहीं बचे, दैदा राम दिया दे राम, लैला राम लिया राम, एक अलावा दूसरा काम इनके पास बा। अरे राम हमारे पन के हृदय में है, हम प्रयागवासी है ही, इनसे पूछ के भक्ति करब। आज तक राम के खुलिया राम के यही तो कह रहे थे हम ही लाए। अरे हाँ, नहीं बिल्कुल सही कही, ये राम के लिए आए ना। हाँ, ये तो कहते हैं ना डायरेक्ट ही आवा है, ये डायरेक्ट आए ना, डायरेक्ट राम है ना पठाए, सीधा जा हमारा मंदिर बनवाओ, अब मंदिर बनवाओ, हम बैठ के एकदम राम राम, फिर दिन भर लूटो। अरे हिसाब कह दे, काहे RSS वालों को बैठाए है, बैठावा ना, शंकराचार्य के गरियावत है, ओके भ्रष्टाचारी कहत है, और जो माने तो कह रहा हूँ फर्जी है। आप बताओ, नहीं फर्जी ईमानदार हो गया, और ईमानदार व्यक्ति फर्जी हो गया, क्या बात है। मामला कोर्ट में, वह शंकराचार्य विद्वान आदमी है, इनकी तरह जो है 14 बरिस में लेके झोरा नहीं टहरे। ये मठाधीश है, मठ के मठाधीश के मोदी जी, योगी। अरे छोड़ा यार, उनकर चर्चा ही न करते। वो न हिंदू संप्रदाय का है, वो गोरख संप्रदाय का है, सरंगिया हवा, उनसे क्या मतलब है हिंदू संप्रदाय से, वो सरंगी बजाओ और करे बात दोनों बात चल दे, ये न हो एक दिन खदेड़ दे, ये पचे एक दिन है ना हो कर ले हम लाभ यही कह रहे हैं। राहुल गांधी से उम्मीदें हैं आप लोगों? बहुत उम्मीदें हैं, राहुल गांधी युवा है, मोदी जी से उम्मीद खत्म के हैं, ये पढ़े लिखे हैं, मोदी और योगी। मोदी तो खैर देश का बट्टाधार कर दिया उन्होंने, उनको न पढ़े लिखे तो है, न पढ़ाई लिखाई को लेना देना है भैया। उनका सीधा है उद्देश्य देश में तोड़ फोड़ करके किसी तरह से अपनी व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना। देश की आर्थिक स्थिति से उनसे कोई लेना देना नहीं है, पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं, उनको शिक्षा से मतलब ही नहीं है। देश की ये हालत है शिक्षा में, अब पूरे की बताइए हमको, वो समझ गए कि इनको शिक्षा से मतलब नहीं, क्या इन्हें समझ पता नहीं है कि किसी देश के लिए शिक्षा इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, बिना उसके आप विश्व गुरु नहीं बन सकते। नहीं, इनको पता है ये बात, ये इसलिए नहीं चाहते, ये देश में ये ऐसा राज चाहते हैं कि अधीन लोग मेरे नीचे रहे, मैं ऊपर रहूं। आप समझिए, ये पुरानी प्रथा है। आज हमें याद है, हम लोग 90 में आरक्षण जब लागू हुआ था तो लड़ाई लड़े थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर। 90 का पहले का दौर था, जब आरक्षण लागू नहीं था तो वैकेंसियाँ किनके पास होया करती थी, कौन पढ़ता था। ये जो लड़के नौकरी में दिख रहे हैं अभी, थोड़ी बहुत व्यवस्था बदली है, वो 90 के बाद की बदली हुई है। आज जो हमारे पास थोड़ा बहुत ये जनसमूह जो है पढ़ाई लिखाई नौकरी का दिख रहा हो, ये 90 और ये आरक्षण के बाद की बात है ये। अच्छा एक मिनट, देखिए इधर बहुत सारे जो छात्र आप धीरे धीरे आ रहे हैं, कहाँ से आए भैया? हम बिहार से आए हैं, यही AU में पढ़ते हैं। अच्छा, आप कह रहे थे कि क्या आप लोगों को कहा गया था कि नहीं आना है यहाँ पर? नहीं, हम लोग खुद से आए हैं, छात्र सब लोग। जी हम सब लोग खुद से आए हैं, हाँ स्वयं खुद से आए हैं। लोग तो कल कहेंगे कि अरे इतनी ज्यादा भीड़ हुई तो लाया गया था, कांग्रेस पास इतना काला धन है कि वो लोगों को पकड़ लिया। राहुल गांधी जी ने अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुद्दे पर ट्वीट करके खुद अपना समर्थन दिया है, और अभी भी हम खुद हमारी मर्जी से आए हैं यहाँ पे, हमें किसी ने नहीं बुलाया। सारे बच्चे खुद आते हैं और उनको कोई किसी ने बुलाया नहीं है। ये भी मेरे दोस्त, हम अब सब अपने दोस्तों के साथ दोस्त है। रैली हो चाहे मीटिंग हो, कुछ भी हो, संवाद हो, स्वतः लोग आ रहे हैं, किसी को बुलाने पे नहीं आ रही है, खुद आ रहे हैं, क्योंकि लोग उबे हैं इन लोगों से। आप लोग कहाँ से आए भैया? मैं यूपी से हूँ, यूपी यहीं पे आया हूँ। राहुल आप यहीं से? जी जी। बुलाया गया था? सच सच बताइए, बुलाया गया तो कहा गया था कि नहीं आना? मैं UPSC एस्पायरेंट हूँ। अच्छा। और यहाँ मैं राहुल जी के पास आया हूँ, यहाँ उनकी जो भी छात्र के साथ उन्होंने रखा है, जो भी बातचीत करेंगे, तो उन्हीं के बारे में मैं यहाँ पे आंदोलन में शामिल हूँ। उम्मीद है राहुल गांधी से राहुल गांधी युवाओं के लिए, छात्रों के लिए कुछ करें। सरकार के पास ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग अभी UP PCS का जो RO का पेपर दिए थे, तो उसमें बहुत सारे लीक हुआ था, फिर दोबारा पेपर हुआ, उसमें जो नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताया गया था। तो एक तरह से ये सरकार जो है ना ट्रांसपेरेंसी नहीं दे पा रही है। और दूसरी चीज़, जो बच्चे आते हैं, छात्र जो आते हैं, बहुत गरीब या फिर तबके लोग से आते हैं, जो इकोनॉमिक्स बहुत कम होती है उनकी। और कई लोग तो मेरे ही कई दोस्त हैं जो चले गए हैं इलाहाबाद से, साथ के ही दोस्त जो UPSC की तैयारी कर रहे थे,
तो कहीं ना निराश होकर चले गए। निराश होकर चले गए हैं। अब माँ बाप पैसा देते हैं, अब मान लीजिए कि आप ही बताइए, जो एक्सपेंड करते हैं टाइम टू टाइम, तो कहाँ से पेरेंट्स पैसा देंगे? कोई घर बेच रहा है, कोई ज़मीन बेच के पढ़ा रहा है। बात मैं ये कहूँ कि जो नेता अक्सर ऐसा होता रहा है कि जो नेता विपक्ष में रहता है वो बड़ी बड़ी बात कर लेता है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जैसे मोदी जी ने भी कहा था कि मैं काला धन लाऊंगा, 15-15 लाख रुपया दे दूंगा, 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं। क्या लगता है राहुल गांधी जो कह रहे हैं सरकार में आ जाएंगे वो करेंगे? देखिए, ये दिमाग में है युवाओं के। कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो छात्रों के बीच में आ रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं और उन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कई सालों से देखा जा रहा है कि छात्रों के बीच में आकर उनकी बातों को सुन रहे हैं। तो शायद फ्यूचर में छात्र यही उम्मीद कर रहे हैं कि अगर ये सरकार बनती है तो छात्रों के हित में कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगी, इसलिए ये छात्रों के बीच में इतने बड़े आंदोलन कर रहे हैं। और देखिए, जब छात्र हैं, जब आक्रोश नहीं होंगे तो इतने बड़े दल पे नहीं आएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि छात्र एक तरह से निराश हैं, सरकार से निराश हैं, क्योंकि नौकरी नहीं मिल रही है। आप ही देख लीजिए, इतने सारे फॉर्म आते हैं, उसमें नौकरी नहीं मिलती है। फॉर्म भी आते हैं तो बहुत कम आते हैं, एक्सटेंड हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं। सरकार बनाई है, रूल बनाई है उसके लिए, लेकिन ये रूल कोई मतलब कि एक तरह से अप्लाई नहीं हो पा रहा है। लोग इससे डर नहीं रहे हैं। सरकार को ये है कि उसके रूल को और ज़्यादा मतलब कि मजबूती से बनाना चाहिए और उस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, देखिए बहुत सारे लोग, अभी भीड़ बढ़ती जा रही है। इधर दिखाइए, एक बार इधर दिखाइए। देखिए एंट्री पॉइंट पर कितनी ज़्यादा भीड़ है। अंदर कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं, बहुत सारे लोग अभी भी। कहाँ से आए हो आप? जी, मैं तो आया हूँ यहीं सलोरी से। क्या राहुल गांधी जी को सुनना है आप? देखिए, हमेशा जो है विपक्ष से ही उम्मीद होती है सबको, क्योंकि नहीं, सरकार से उम्मीद होती है, विपक्ष से उम्मीद नहीं होती। नहीं, जब सरकार अपने भरोसे पे खरी ना उतरे तो विपक्ष से उम्मीद होती है। जैसे जब मोदी जी आए थे तब मोदी जी से उम्मीद थी, तभी लोग मोदी जी को लाए। आज जो है मोदी जी अपनी, क्योंकि भरोसे की सारी जगह ध्वस्त हो चुकी हैं। तो ये युवाओं की उम्मीदें टूट गई, छात्रों की उम्मीदें टूट गई मोदी जी से लगभग। वो तो 12 बजे रात में ये तो आपको भीड़ दिखाई पड़, वो तो मोदी जी को आना पड़ा ना वहाँ पे। 12 बजे रात में आकर के मोदी जी आए, जब मोदी जी के ऊपर प्रेशर पड़ा है तब मोदी जी आए। मोदी रील 15-20 महीने से उनको बाद में, आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कोई प्रधानमंत्री 12 बजे रात में आपकी बात तो ऐसा प्रेशर भी नहीं बना ना प्रधानमंत्री के ऊपर। उनको रियलाइज बाद में हुआ कि ये प्रोटेस्ट जेंदी का जो चल रहा है ये इंस्टाग्राम पे चल रहा है, ना कि जो है ये यूट्यूब पे और यहाँ वहाँ चल रहा है। मोदी जी को लास्ट में जब वो न्यूज़ पिंच और सारी चीज़ों को उन्होंने देखा तो फिर समझा कि यहाँ आना ज़रूरी है, इंस्टाग्राम पे रील बनाना। क्योंकि उनको डर था कि आने वाले चुनाव में हमारी सत्ता ना पलट जाए, इसलिए वो डिफेंड करने अपने पार्टी को। मैं युवाओं के साथ हूँ, माय डियर फ्रेंड्स उन्होंने यूज़ किया, इसीलिए उन्हें खुद हिंदी बोलते थे इससे पहले भाइयों। वो बताया ना, जेनजी का कल्चर है तो उन्हें डर लगा कि जेनजी, क्योंकि लगभग मोस्टली जो 18-19 साल के वो पहली बार वोट देंगे, उन्हें लगा कि अगले वोट में पलट जाएगी सरकार, इसलिए आए उनके पास। कहेंगे तो मैं भेज दूंगा। मैं सलोरी में छात्रावास के BR अम्बेडकर छात्रावास है, वहाँ लोक कल्याण वो बच्चों का वो है, छोटे बच्चे अल्फा जनरेशन के रहते हैं। स्पायर बिस्किट था वहाँ पे, मेरे पास सब वीडियो है, मैं आपको भेज दूंगा अभी। स्पायर बिस्किट, छत किसी बच्चे के ऊपर गिर गया, प्रिंसिपल के पास वो लोग गए तो कह रहे हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है। वो लोग 1 घंटे 1.5 घंटे तक रोड पे बैठे थे, पूरा रोड सलोरी का जाम था। ये अभी यहाँ की हाल है ये। मतलब वो बच्चे जो हैं उनके लिए लोक कल्याण विभाग जो है उनके लिए स्कूल है, उनके लिए छात्रावास है, उनके लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। अब वो लोग वहाँ धरने पे बैठना पड़ा उनको। छोटे छोटे मतलब कक्षा 5 में पढ़ने वाले बच्चे वो रोड पे बैठेंगे, उनके भविष्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए सर। मतलब एक छोटे से काम के लिए, मतलब खाने के लिए बच्चों को जो है उस पे आना पड़ रहा है रोड पे। यही है हमारा आत्मनिर्भर भारत। हम लोग जैसे कि धर्म जाति से उब चुके हैं, अब हम लोगों को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी चाहिए। से उब चुके हैं धर्म जाति से, अब जैसे जाति धर्म से, हिंदू मुस्लिम से अब हम लोगों को ये धर्म तो बचाना ना, हिंदू धर्म नहीं बचाना। धर्म बचाने अच्छी बात है, अगर सर हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं नहीं पूरा होगा तो हम क्या बचा कर क्या करेंगे? क्या बता रहे मोदी जी, क्या बचा रहे? धर्म का प्रचार प्रसार करें। देखिए स्कूल बंद कर दिए, स्कूल देखिए मैं कह रहा हूँ जिधर से कावड़िया निकल रहा है, कभी ऐसा हुआ कि स्कूल बंद होगा? पूरे स्कूल बंद करके कावड़ निकल, ये धर्म बचा रही है। वही तो नहीं चाहिए हमें। अच्छा आप कह रहे थे कि ये इंस्टाग्राम नहीं चाहिए,
अरे तो नहीं, स्कूल उधर का सारा बंद करके कह रहे कांवड़ इधर से यहाँ निकलेगी। जितने लोग आए हैं, जितने स्टूडेंट आए हैं, ये अपना धर्म और जाति देख के नहीं आए हैं, ये अपने हक की लड़ाई के लिए आए हैं, शिक्षा के लिए आए हैं, और कोई इससे मतलब नहीं है कि जाति धर्म ये क्या है क्या नहीं है। यहाँ जितने भी लड़के आए हैं सब अलग अलग जाति के होंगे, अलग अलग धर्म के भी होंगे, लेकिन तो साधन भेज के लाया गया होगा ना। साधन जबरदस्ती नहीं लाया गया, हम लोग खुद आए हैं, अपने मन से आए हैं। इधर रोड पे देख रहा हूँ कोई बस नहीं लगी है, कोई बस कोई ऐसी गाड़ी नहीं है। देखिए पहचान दिखाता है। बैरिकेडिंग लगा दी गई थी 2 किलोमीटर से पैदल। जी, बालसन चौराहा से पैदल। बैरिकेडिंग पहले लगा दी गई थी कि आप लोग जा ना पाए। हाँ, यही कारण हो सकता है और क्या। अरे आप कहाँ से आए? सलोड़ी से। छात्रावास से आ रहे हैं आप? नहीं, सलोरी से तो हम लोग भी आ रहे हैं, और यहाँ मतलब हम लोग जो आए हैं, हम किसी पार्टी के सपोर्ट के वजह से नहीं आए कि हम लोग को इस पार्टी के सपोर्ट करना है। हम लोग इसलिए आए हैं कि अपनी आवाज़ हम लोग सरकार की तरफ पहुँचाएं। या तो विपक्ष है, राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, इनसे हम अपनी हक की बात करेंगे, जो कि हम लोग वो बात विपक्ष की ओर सुनाई देगा। इसलिए हम लोग आए हैं। बात रखा जाएगा, हाँ, विपक्ष के कहीं द्वारा। भी बात रखा जाएगा, छात्र की बात होगी तो हर जगह रखा जाएगा, क्योंकि आने वाली तो आपने कहा कि धर्म बचाना, मतलब और धर्म मैंने नहीं कहा ये बता। और धर्म कहा कि भाई वो कह रहे हैं धर्म बचा रहे हैं। धर्म एक ऐसी चीज है जो कभी खतरे में नहीं आ सकती सर। स्टूडेंट के लिए कोई धर्म जाति का कोई बात नहीं रहता, कि स्टूडेंट को चाहिए अपना विषय। खतरे में आ ही नहीं सकता। हाँ, धर्म खतरे में नहीं आ सकता धर्म। धर्म का वो कोई जो मतलब खतरे नहीं की स्टूडेंट बात के करते लिए। हैं वो अपना बचाना चाह रहे हैं कि हमारी कुर्सी ये सारे लोगों को उम्मीद राहुल गांधी से है। विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नेता हमारी आवाज पहुंचाएंगे, सदन में आवाज पहुंचाएंगे। युवा सबको के साथ जी। अगर धर्म खतरे में होता तो बीजेपी का 12 साल हो गए, कब का बच चुका होता धर्म। मैं मध्य प्रदेश एमपी से आया हूँ। हमारी एक ही मांग है, जो पेपर में हमारे एमपी में पटवारी का 15-15 लाख रुपए लेकर जो पेपर लीक हो रहे हैं, सीयूईटी का देखिए, सीबीएसई का देखिए, हर चीज़ पेपर लीक हो रहा है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। छात्र कितना भी प्रदर्शन कुछ कर लो, इनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जानते सरकार हमारी कुछ करेगी नहीं। हमारी एक ही मांग है, अकाउंटेबिलिटी सेट किया जाए बस। चलिए देखिए, ये जो है जितने लोग आए हुए हैं, अमूमन लोगों से हमारी बात। हाँ, जल्दी बोलते। सर, यूपी 80 से 2021 से पेड का चालू हुआ है। माननीय योगी जी ने कहा था कि 6 महीने में भर्ती हम क्लियर कराएंगे। आज तक 2-3 भर्ती छोड़ कोई भर्ती क्लियर नहीं कराया। जूनियर असिस्टेंट 2022 पेड से आया था, 2023 में उसका फार्म भरा गया था, उसके बाद आज तक उसका फाइनल रिजल्ट नहीं दिया गया। बीपीओ का आया था 2022 के पेड से, 2023 में वैकेंसी आई थी, आज तक उसका फाइनल रिजल्ट नहीं दिया गया था। सारी भर्तियां ऐसे फंसा के रखे हुए हैं। क्या कर रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता क्या? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम लोग वहाँ भी गए, आयोग में भी गए, वैल्यू नहीं समझते आप? कोई वैल्यू है ही नहीं छात्रों की। हमारा छात्र प्रदर्शन करके कोई कुछ कर देगा, नहीं वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है सर। हम लोग सचिव से बोल रहे हैं तो वो कोई जवाब नहीं देते, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है किसी की। ना हम लोग विधायक लोग से मिल रहे हैं, यहाँ पे वेटिंग लिस्ट भी खत्म कर दिया। एक साथ कई भर्ती दे रहे हैं, उसी में बार हर लड़के जा रहे हैं, सारी सीट खराब हो रही है। ये जो है देखिए, बातचीत हम कर रहे हैं बाहर, एकदम बिल्कुल एंट्री पॉइंट पर भगदड़ है। ऊपर दिखाइए थोड़ा सा एक बार कैमरा करके। एंट्री पॉइंट पर लोग जो है अपनी बारी का इंतजार करेंगे। सारे लोग जो बात कर रहा है, इनको भी अंदर जाना है, लेकिन बहुत भीड़ नहीं जा पा रहा है। ये जो रास्ता 1 लेन पूरी तरह से बंद कर दिया गया। केपी ग्राउंड के बाहर का ये नज़ारा है, जहाँ राहुल गांधी कुछ ही देर में, लगभग अभी 1 घंटे के बाद यहाँ पहुँचेंगे। उससे पहले जिस तरह की भीड़ है अंदर से लेकर के बाहर तक, वो साफ तौर पर आप वीडियो में देख सकते हैं। तो